नमस्कार दोस्तों। आज नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के शानदार मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का वार्म अप मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस खूबसूरत मैदान पर जब भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी पहले ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और नई गेंद के साथ भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए थे। ईशान किशन ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वह आज किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका नहीं देंगे और उन्होंने एनगिडी की दूसरी ही गेंद की लंबाई को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए। एनगिडी ने अपनी वापसी की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन आज एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कड़क छक्का जड़कर भारतीय पारी को एक अत्यंत तूफानी और विस्फोटक शुरुआत प्रदान की, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमे में शुरुआती दबाव महसूस किया जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने रनों के इस प्रवाह को रोकने के लिए अपने मुख्य और घातक गेंदबाज मार्को जॉनसन को दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात किया, ताकि उनकी अतिरिक्त उछाल और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया जा सके। हालांकि ईशान किशन ने जॉनसन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर अपने पैर निकाले और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, जिससे जॉनसन की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। खेल के तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा तीसरे ओवर में अपना पहला स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराने का प्रयास किया। रबाड़ा ने एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन ईशान किशन ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। ईशान किशन की इस आतिशबाजी को देख दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने भी अब अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर भीषण धावा बोल दिया। खेल के चौथे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए गेंदबाज कॉर्बिन बॉश चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद से उन पर दबाव बनाना शुरू किया। अभिषेक ने अपनी क्लास का मुजाहिरा पेश करते हुए कॉर्बिन बॉश की लगातार 3 गेंदों पर 3 अत्यंत शानदार और कड़क चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र रक्षकों को पूरी तरह से हताश और बेबस कर दिया। अभिषेक के इन शॉट्स में इतनी ताकत और टाइमिंग थी कि गेंद देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर जा रही थी, जिससे भारत का स्कोर पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी थीं और यह साफ कर दिया था कि आज नवी मुंबई के इस मैदान पर रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होने वाला है। नवी मुंबई के इस खूबसूरत स्टेडियम में चारों ओर छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम के होश उड़ाकर रख दिए थे और खेल के 5वें ओवर में जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्थजे 5वें ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार वाली गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए तो सबको लगा कि वह रनों की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने नॉर्थजे का स्वागत बेहद आक्रामक और विनाशकारी अंदाज में किया, जहां अभिषेक शर्मा ने नॉर्थजे की पहली ही गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा, जिससे नॉर्थजे की पहली ही गेंद पर लय बिगड़ गई। इसके बाद स्ट्राइक पर आए ईशान किशन ने नॉर्थजे के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाते हुए इसी ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और यह साफ कर दिया कि रफ्तार से उन्हें डराना मुमकिन नहीं है। ईशान किशन ने अपनी इस विध्वंसक बल्लेबाजी को जारी रखा और खेल के 6ठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 6ठे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां ईशान ने उनकी एक लेंथ गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ईशान किशन 20 गेंदों पर 53 रनों की एक अविश्वसनीय और विस्फोटक पारी खेलकर टीम के हित में रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 7 विशाल छक्के शामिल थे।
ईशान किशन के जाने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर कदम रखा और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन जल्द ही अभिषेक शर्मा भी अपनी आक्रामक भूमिका निभाकर 18 गेंदों पर 24 रनों की एक तेज पारी खेलकर रिटायर्ड आउट होकर वापस लौट गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक छक्का शामिल था। खेल के 8वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे 8वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। अभिषेक के वापस लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद क्रीज पर आए और खेल के 9वें ओवर में एनरिक नॉर्थजे 9वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल डालने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। सूर्या ने आते ही अपनी जादुई बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया और अपनी पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। नवी मुंबई के इस भव्य स्टेडियम में रनों की जो आंधी चल रही थी, उस बीच दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक बहुत बड़ी और राहत भरी सफलता खेल के 14वें ओवर में नसीब हुई, जब उनके युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 14वें ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। मफाका ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक धीमी गति की वाइड ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिस पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना नियंत्रण खो दिया। सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 16 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छाई थी, लेकिन वह खामोशी जल्द ही शोर में बदल गई, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एक बार फिर दबाव में आ गए। पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 15वां ओवर फेंकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 15वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर वापस आए, ताकि वे रनों की इस गति पर लगाम लगा सकें। हालांकि रिंकू सिंह आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने रबाडा की पहली ही गेंद पर अपने जादुई कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और विशाल छक्का जड़कर रबाडा की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपनी किस्मत का साथ पाया और उन्होंने एक बाहरी किनारा लगने के बावजूद एक भाग्यशाली चौका बटोर लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र रक्षक केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखते रह गए। अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर रबाडा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के विध्वंसक प्रहारों के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 195 रनों के एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां से 250 रनों का लक्ष्य अब बिल्कुल मुमकिन नजर आ रहा था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 12 गेंदों पर 24 रनों के स्कोर पर नाबाद थे और उनके साथ फिनिशर रिंकू सिंह मात्र 5 गेंदों पर 13 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां भारतीय टीम अब एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में नजर आ रही थी। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय युवा सितारों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी और लाचारी का मूक गवाह बन रहा था, जहां रनों का यह प्रचंड सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रात की गहराई के साथ मैदान का तापमान और प्रशंसकों का उत्साह दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अब अंतिम 5 ओवरों का वह रोमांच शुरू होने वाला था, जिसमें छक्कों की मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना थी। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों का जो सैलाब पिछले 15 ओवरों से उमड़ रहा था, वह पारी के अंतिम 5 ओवरों में एक भयानक और विनाशकारी सुनामी में तब्दील हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी। खेल के 16वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उनकी एक अतिरिक्त वाइड गेंद के साथ ही भारतीय टीम के 200 रन पूरे हो गए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान एडेन मार्कराम और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर हताशा और लाचारी साफ तौर पर दिखने लगी थी।
भारत को पारी का अगला बड़ा झटका खेल के 18वें ओवर में लगा, जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक एनरिक नॉर्टजे 18वें ओवर में दोबारा अपनी प्रचंड रफ्तार और सटीक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे रनों के इस बेकाबू सैलाब को रोक सकें। नॉर्टजे ने अपनी गति का जादुई इस्तेमाल किया और फिनिशर रिंकू सिंह को एक धीमी गति की शॉर्ट गेंद पर अपनी जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे रिंकू सिंह बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 13 गेंदों पर 16 रनों की एक छोटी मगर उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। रिंकू के पवेलियन लौटने के बाद उप कप्तान और भारतीय टीम के पावर हिटर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और उन्होंने नॉर्टजे की अगली ही गेंद पर बिना कोई समय गंवाए एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी आक्रामक मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया। अंतिम ओवरों का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों और शरीर की ताकत से एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में दूसरे छोर पर मौजूद अक्षर पटेल ने भी अपनी आक्रामकता का लोहा मनवाया और रबाडा की एक छोटी पटकी हुई गेंद पर कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका बटोरकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जहां दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र रक्षक केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देख रहे थे। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में कॉर्बिन बॉश 20वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी तीसरी गेंद पर एक भाग्यशाली चौका और फिर चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी और विशाल छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर मार्को जॉनसन के हाथों लपके गए, जिससे हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 30 रनों की एक तूफानी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने इन विध्वंसक पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 240 रनों का एक अत्यंत अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस मैदान पर टीबीएस क्रिकेट का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 23 गेंदों पर 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद लौटे और उनके साथ हर्षित राणा एक गेंद पर 0 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के सामने अब इस वार्म अप मैच को जीतने के लिए 241 रनों का एक लगभग नामुमकिन और डरावना लक्ष्य था। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी का मूक गवाह बन चुका था, जहां हर एक भारतीय बल्लेबाज ने अपनी शानदार छाप छोड़ी थी। 240 रनों के इस विशाल स्कोर ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि भारतीय टीम विश्व कप के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है और विपक्षी गेंदबाजों के पास आज उनकी इस अद्भुत आतिशबाजी का कोई जवाब नहीं था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस शानदार और आधुनिक स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब दक्षिण अफ्रीकी टीम 241 रनों के विशाल और हिमालय जैसे असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त रोमांच की लहर से सराबोर था। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही रनों का अंबार लगा दिया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने एक बेहद चौंकाने वाला और साहसी रणनीतिक फैसला लेते हुए अपने नियमित बल्लेबाजों के बजाय जॉर्ज लिंडे को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया ताकि वे पावर प्ले का फायदा उठा सके। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी और नई गेंद के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद से गेंद को हवा में लहराना शुरू कर दिया था। अर्शदीप सिंह ने अपनी तीसरी ही गेंद पर लिंडे को पूरी तरह से विवश किया और फिर एक सटीक इन स्विंगिंग लेंथ गेंद फेंकी, जिसे जॉर्ज लिंडे समझ नहीं सके, जिससे जॉर्ज लिंडे बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था और वह 0 पर ही पवेलियन लौट गए। जॉर्ज लिंडे के इस सस्ते में आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम स्वयं मोर्चा संभालने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वह हार मानने के मूड में नहीं है। मार्कराम ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर एक प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे रनों की रफ्तार अचानक से बिजली की गति से बढ़ने लगी।
खेल के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक बाउंसर लेकर मोर्चे पर आए ताकि मार्कराम को दबाव में लाया जा सके। एडन मार्कराम आज एक अलग ही रौद्र रूप और विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या की गति का इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। मार्कराम की इस प्रलयकारी आतिशबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बहुत ही शानदार तरीके से वापस ला खड़ा किया था और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। कप्तान मार्कराम यही नहीं रुके और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के विरुद्ध भी अपनी आक्रामकता जारी रखी, जहां उन्होंने एक और शानदार और बिजली की रफ्तार वाला छक्का जड़कर अपने इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मार्कराम की बल्लेबाजी ने भारतीय क्षेत्र रक्षकों को मैदान के हर कोने में भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज नवी मुंबई के इस मैदान पर रनों का एक महामुकाबला देखने को मिलेगा, जहां हर एक शॉट के साथ मैच का रोमांच नई ऊंचाइयों को छू रहा था। नवी मुंबई के इस भव्य स्टेडियम में जब रनों की रफ्तार बेकाबू होने लगी थी, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विपक्षी टीम के बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाने और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को दबाव में लाने के उद्देश्य से खेल के 5वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 5वें ओवर में अपनी पहली स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात किया ताकि वे अपनी अतिरिक्त गति और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान कर सकें। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने हर्षित राणा की गेंदों का निडरता के साथ सामना करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़कर दक्षिण अफ्रीका के रनों का अर्धशतक पूरा कर दिया, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद कप्तान एडन मार्कराम ने अपनी प्रचंड और शानदार बल्लेबाजी को जारी रखा और मैदान के हर कोने में भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वह 19 गेंदों पर 38 रनों की एक अत्यंत तूफानी और विनाशकारी पारी खेलकर स्वेच्छा से रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए ताकि अन्य बल्लेबाजों को मौका मिल सके और उनकी इस आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मार्कराम के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आए, जिनसे दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन भारतीय स्पिनरों और मध्यम तेज गेंदबाजों ने इस नाजुक मोड़ पर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैच पर अपना नियंत्रण दोबारा बनाना शुरू कर दिया था। भारत को अगली बड़ी और निर्णायक सफलता खेल के 8वें ओवर में मिली, जब ऑलराउंडर शिवम दुबे 8वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी धीमी गेंद से डेवॉल्ड ब्रेविस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। डेवॉल्ड ब्रेविस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति को भांप नहीं सके और वह मात्र 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वे भारतीय जाल में फंस गए। पारी के बीच के इन ओवरों में रयान रिकल्टन ने अपनी आक्रामकता का स्तर और भी ऊंचा कर दिया था, जहां उन्होंने खेल के 7वें ओवर में अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव के खिलाफ 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर यह साबित कर दिया था कि वे अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। रनों के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के लिए कप्तान सूर्या ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का निकाला और खेल के 10वें ओवर में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 10वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी की पहली ही गेंद फेंकने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए रिकल्टन को अपनी मिस्ट्री गेंद पर पूरी तरह से उलझा दिया और उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। रयान रिकल्टन एक प्रलयकारी स्लोग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्पिन और उछाल से मात खा गए और वह 21 गेंदों पर 44 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। रिकल्टन के आउट होते ही भारतीय खेमे में नई ऊर्जा का संचार हो गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज अब पवेलियन की शांति में वापस लौट चुके थे और मैच अब एक बार फिर बराबरी के रोमांच पर खड़ा था। नवी मुंबई के इस भव्य और आधुनिक डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब अंपायरों ने 10वें ओवर की समाप्ति का औपचारिक इशारा किया, तब दक्षिण अफ्रीका की टीम एक अत्यंत विकट और चुनौतीपूर्ण स्थिति में फंसी हुई नजर आ रही थी, जहां स्कोरबोर्ड पर टीम का कुल योग 4 विकेट के नुकसान पर 99 रनों के आंकड़े तक ही पहुंच सका था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी अनुशासित और धारदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, जिसकी वजह से विपक्षी टीम को अब इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 142 रनों की एक बहुत ही कठिन और असंभव सी दरकार थी।
दक्षिण अफ्रीका के लिए रनों का यह विशाल पहाड़ अब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि उन्हें प्रति ओवर लगभग 14 से भी अधिक की औसत से रन बनाने थे, जो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की अंतिम उम्मीद के रूप में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार किलर डेविड मिलर क्रीज पर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ डटे हुए थे और उन्होंने अपनी संक्षिप्त मगर आक्रामक शुरुआत के दौरान 9 गेंदों पर 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बहुत ही संयम के साथ नाबाद रहकर भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी पैदा कर रखी थी। मिलर के साथ दूसरे छोर पर युवा और प्रतिभाशाली जेसन स्मिथ भी अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार थे और वे 3 गेंदों पर 2 रनों के स्कोर पर बहुत ही सावधानी के साथ नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां वे मिलर के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी बुनने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज आज एक अलग ही आत्मविश्वास और प्रचंड लय में नजर आ रहे थे, जहां जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदों की गति और सटीकता से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी छोटा मौका प्रदान नहीं किया था। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह विशाल मैदान अब एक बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां हर एक गेंद के साथ मैच का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। दक्षिण अफ्रीका को इस मुकाबले में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने और जीत के करीब पहुंचने के लिए किसी दैवीय चमत्कार या फिर डेविड मिलर की किसी अलौकिक आतिशी पारी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रनों का अंतर बढ़ता ही जा रहा था। पूरे स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह से भारतीय प्रशंसकों के पक्ष में था, जो हर एक विकेट के गिरने और हर एक डॉट गेंद पर खुशी से झूम रहे थे और गगनभेदी शोर के साथ अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी चतुर फील्डिंग सजावट से नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस भव्य मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का वार्म अप मुकाबला अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम 10 ओवरों में 142 रनों की एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी। भारतीय गेंदबाजों ने खेल के मध्य ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब खेल के 11वें ओवर में जादुई स्पिनर अक्षर पटेल 11वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया, जिससे डेविड मिलर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। मिलर के आउट होते ही भारतीय प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का सबसे अनुभवी फिनिशर अब पवेलियन लौट चुका था। डेविड मिलर के जाने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और उन्होंने जेसन स्मिथ के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा, जहां खेल के 12वें ओवर में कुलदीप यादव 12वें ओवर में अपनी चाइनामैन गेंदबाजी लेकर आक्रमण पर तैनात हुए और जेसन स्मिथ ने उनकी एक स्लॉट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। इसके बाद भारतीय कप्तान ने एक रणनीतिक बदलाव करते हुए खेल के 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा 13वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात किया, ताकि बल्लेबाजों को गति परिवर्तन से चकमा दिया जा सके। अभिषेक शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और खेल के 15वें ओवर में जेसन स्मिथ को अपनी उड़ान भरी गेंद पर झांसा दे दिया, जिससे जेसन स्मिथ बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। जेसन स्मिथ के आउट होने के बाद मार्को जॉनसन क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया, जहां खेल के 16वें ओवर में शिवम दुबे अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी लेकर आक्रमण पर वापस बुलाए गए। मार्को जॉनसन ने दुबे के इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाया और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के तथा 2 कड़क चौके जड़कर इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए, जिससे मैच में एक बार फिर रोमांच पैदा हो गया। हालांकि अभिषेक शर्मा ने खेल के 19वें ओवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जब वह 19वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने मार्को जॉनसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को जॉनसन क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। मैच के अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए एक असंभव से लक्ष्य की दरकार थी और खेल के 20वें ओवर में शिवम दुबे 20वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए।
ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी हार न मानने वाली जिद का परिचय देते हुए दुबे की अंतिम 3 गेंदों पर 3 लगातार विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 21 गेंदों पर 45 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ कॉर्बिन बॉश 2 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन उनकी यह कोशिश दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारतीय टीम ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 30 रनों के अंतर से जीतकर डीवाई पाटिल स्टेडियम में तिरंगा लहरा दिया, जहां भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 210 रनों पर रोक दिया। अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा अपनी शानदार और किफायती गेंदबाजी के कारण भारत की इस जीत के मुख्य सूत्रधार रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय टीम विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा स्टेडियम अब जीत के जश्न में डूबा हुआ था, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए एक बहुत ही करीबी मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।